स्वागत दोस्तों आप सभी का एक बार फिर कॉन्सेप्ट डिकोडर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज एक बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए, जितने भी हरियाणा के इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। आप सभी को पता चल गया होगा कि हरियाणा जेई की वैकेंसी आउट हो चुकी है और इस बार एक बहुत बड़ा नंबर सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब इसका एग्जाम होगा, क्या सिलेबस पैटर्न, इस बार सिलेबस में भी बदलाव हुआ है, सारी चीजें विस्तार से इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको और दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं एक तरफ से। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। आप इसको जाकर के अगर आप ये कंप्लीट नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो नीचे हमारा स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। ठीक है, HSSC जेई के नाम से, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, जितने भी आपको कंटेंट वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो वहां पर जरूर इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैंने जो आपका एडवर्टाइजमेंट है ये ओपन कर रखा है। समझते हैं इसके अंदर। सबसे पहले जो एडवर्टाइजमेंट आया थी 7/3/2023 का है। ठीक है, 7 तारीख को आ चुका है। आई थिंक आप सब लोगों ने इसे देख भी लिया होगा। इसकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो कब स्टार्ट होगी, ये स्टार्ट होगी आपकी 16/3 को। ठीक है, 16 मार्च से आपके जो है तो फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। क्लोजिंग डेट इसकी 5/4 यानी कि 5 अप्रैल है। 5 अप्रैल तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। कोई फीस आपको नहीं लगेगी। सबसे अच्छी बात यही है हरियाणा के अंदर कि आप कोई भी फॉर्म भरें, इसके अंदर आपको कोई भी फीस नहीं देनी होती है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब इसके बाद इतना तो समझ में आ गया सर फॉर्म भरना है। एक बार थोड़ा सा वैकेंसी के बारे में समझ लेते हैं, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो एक दूसरी पीपीटी हमारे पास है। ओके, इसके अंदर अगर अपन ओपन करते हैं देखिएगा यहाँ पे आपको वैकेंसी के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, वैकेंसी के बारे में आपको इसमें डिटेल दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पास आपको देखने को मिल रहा है 880 पद। ठीक है, 880 पोस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं किसके, वेरियस डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन एटसेट्रा इन ग्रुप ए। इसके अंदर आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो सभी सिविल इंजीनियरिंग की है। ठीक है, जेई पोस्ट के लिए 880 पद है अलग अलग विभाग के अंदर। जैसे एग्रीकल्चर विभाग के अंदर सेक्शनल ऑफिसर की है, सिविल वाले की। ठीक है, इसमें टोटल अगर बात करें तो 4 पोस्ट है। ऐसे आपका DHBBN के अंदर जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट है 14। ठीक है, ऐसे आपका डेवलपमेंट एंड पंचायत के अंदर आपकी 437 पद है। सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी के अंदर आई हुई है। डेवलपमेंट एंड पंचायत के अंदर जूनियर इंजीनियर सिविल की 437 पद है। इसके बाद आपका फिशर्स, ठीक है, फिशरीज के अंदर आपका सेक्शनल ऑफिसर की वैकेंसी है। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेटिव फेडरेशन के अंदर आपकी जूनियर इंजीनियर की इसके अंदर 2 वैकेंसी है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट जिनके अंदर है। आपका हरियाणा टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर आपकी 5 वैकेंसी है। हाउसिंग बोर्ड हरियाणा के अंदर आपकी 13 वैकेंसी है। ठीक है, इसके बाद आपका देखा जाए तो HVPNL के अंदर जूनियर इंजीनियर सिविल की टोटल 11 पोस्ट है। पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अंदर 3 पोस्ट है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग यानी कि PHE के अंदर आपका 33 पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद PWD, ठीक है, PWD के अंदर जूनियर इंजीनियर की 110 पोस्ट है। बहुत तगड़ी डिपार्टमेंट होता है आपका PWD। 110 पोस्ट, बहुत बड़ी वैकेंसी है। स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर के अंदर आपकी टोटल 7 वैकेंसी है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अंदर आपकी 33 वैकेंसी है। ठीक है, सारी सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी आप इसे देख सकते हैं। टोटल ये 20 डिपार्टमेंट है जिसमें सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, अब इसमें हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन की डिमांड करी गई है। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन की डिमांड करी गई है। इस वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दे दूं। ठीक है, इस जो पद अभी हरियाणा के अंदर निकले हैं ये बहुत सारे पद हैं। अभी तो अपन किसमें इस वीडियो के अंदर केवल ये आपका जेई के लिए डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसे बहुत 5-6 हजार पद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने निकाले हुए हैं। उन सभी पद के अंदर एक चीज कॉमन है, जो ये है कि अगर आपने CET क्वालिफाई कर रखा है, ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, हरियाणा के अंदर एक एग्जाम होता है आपका CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर आपने ये क्वालिफाई कर रखा है तभी आप इन सभी फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर आपने ये क्वालिफाई कर रखा है तो ही आप इस वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल आपकी अगर पद की बात करूं तो 880 पद हैं आपकी सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, 880 पद है और हर पद के लिए आप देख सकते हैं टोटल 20 डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट के लिए आपको सेपरेट क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, ये आपने CET क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। अगर आपने किया है तभी आप किसी भी पद के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। सबसे पहले अगर बात करता हूं मैं पहले पोस्ट के लिए 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए आपको सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। तो पहला वाला पद कौन सा था अपना, पहला वाला था आपका एग्रीकल्चर के लिए, तो उसमें आपके 4 पद थे। इसके लिए अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप एलिजिबल है। दूसरी अगर बात करता हूँ, दूसरा पोस्ट आपको कौन सा था, दूसरा है आपका ये जूनियर इंजीनियर DHBBN के अंदर। ठीक है, इसके अंदर अगर बात करते हैं अपन तो इसके अंदर आपको दिया है फुल 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, जो आपको AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए, स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन के साथ
मिनिमम 60% मार्क्स, ठीक है, मतलब 60% मार्क्स आपके डिप्लोमा के अंदर होने चाहिए, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, किसी अदर कैटेगरी से हैं तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, फुल टाइम बैचलर डिग्री, अगर आपने डिग्री भी कर रखी है तो भी आप इसके अंदर एलिजिबल है, ठीक है। अगर आपने बीटेक कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, दोनों एलिजिबल है। सेपरेट हर डिपार्टमेंट के लिए आप इसको बैठ करके पढ़ सकते हैं। मैं एक बार दिखा देता हूँ जो मेजर वैकेंसी आपकी डेवलपमेंट एंड पंचायत के अंदर है, ठीक है। तीसरा नंबर, इसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन दी गई है, तो इसके अंदर आपके पास मैट्रिक यानी 10+2 फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट, साथ में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मतलब आपके पास 10वीं होना चाहिए 10+2, ठीक है। इसके बाद साथ में आपके साथ क्या होना चाहिए, डिप्लोमा आपने सिविल इंजीनियरिंग से करा है, ठीक है। तो अगर आपने ये किया हुआ तो आप एलिजिबल हैं, साथ में सीईटी कंपलसरी है, ठीक है। इसके बाद और क्या चीजें, और ऐसे करके अलग अलग डिपार्टमेंट है, आप इसको इस पीडीएफ को आराम से बैठ के देख सकते हैं किस डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्वालिफिकेशन है। अगर मैं मेजर बताऊं तो ये जो 880 वैकेंसीज हैं, 880 वैकेंसी के अंदर अगर आपने बीटेक कर रखा है तो भी आप एलिजिबल होंगे सेपरेट किसी न किसी डिपार्टमेंट में, ठीक। जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 880 वैकेंसी है, इसमें बीटेक वाले भी एलिजिबल है और आपके डिप्लोमा वालों के लिए भी सेपरेट वैकेंसी है, ठीक है। दोनों के लिए भर्रम वैकेंसी आई हुई है, परेशान मत होइए, जॉब लग जाएगी इस बार। करना क्या है, सही तरीके से तैयारी कर लेनी है। सर तैयारी तो कर लेंगे, एग्जाम कब होगा, कितने दिन बचे हैं, एग्जाम डेट एक बार दिखा देता हूँ। ये आपके सामने एग्जाम है, एग्जाम डेट एक बार देख लीजिए। एग्जाम डेट आपकी 13/5 को है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि टाइम बहुत कम मिला है आपको, सिलेबस में बदलाव हुआ है, पैटर्न में बदलाव हुआ है, लेकिन समय बहुत कम मिला है। 13/5, ठीक है, मतलब 13 मई को आपका एग्जाम है मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए, ठीक है। 13/5 को आपका एग्जाम है, ओके। 880 वैकेंसीज के लिए आप देख सकते हैं, मतलब अभी ये समझ लीजिए कि 10 मार्च हो चुके हैं, 20 दिन का मार्च बचा है और इसके बाद आपका अप्रैल 30 दिन का, मतलब टोटल 50 दिन और फिर 13 दिन, ये 60 दिनों का समय आपके पास बचा हुआ है, मतलब 2 महीने, मोटा माटी देखा जाए तो 2 महीने। ये 2 महीने के अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है। अब ये सिलेबस क्या है, क्या इसके अंदर पैटर्न है, अभी उस पर भी अपन डिस्कस करेंगे, थोड़ा सब्र रखिएगा। सिलेबस पर भी आते हैं, ठीक है, सिलेबस पर भी एक बार आते हैं, नज़र डालेंगे एक बार, थोड़ा सा एक नज़र डाल देते हैं मेन नोटिफिकेशन के ऊपर। तो आपको पता चल गया टोटल वैकेंसी कितनी है, जितनी वैकेंसी उसके अंदर सीईटी कंपलसरी है, साथ में सीईटी के साथ आपने बीटेक डिप्लोमा किया है तो हर डिपार्टमेंट के लिए सेपरेट वैकेंसीज है। आप अगर जो भी क्वालिफिकेशन रखते हैं आप उस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कहानी क्लियर है, 880 वैकेंसीज टोटल है, ठीक है। ये चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें लिखी गई हैं। अब आगे चलते हैं अपन नोटिफिकेशन के अंदर, कैसा रहेगा आपका एग्जाम का पैटर्न, कितने क्वेश्चन आएंगे, इस चीज़ों पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहली बात करते हैं इसके अंदर, ये एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि टोटल जो सीईटी हुआ था उसमें 7,73,572 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, 3,57,000 जिन्होंने क्वालिफाई किया, ठीक है। ये जो वही क्वालिफाइंग है, यही एस्पिरेंट के लिए जितनी वैकेंसी निकाली गई, 3,57,562 एस्पिरेंट, समझ सकते हो कितना कम कंपटीशन है। इसके अंदर इंजीनियर्स कितने होंगे अभी अभी समझ सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए बहुत कम कंपटीशन है। और 880 वैकेंसी ये लगभग हरियाणा वालों के लिए, क्योंकि सीईटी लगभग हरियाणा वालों ने दिया होगा, तो केवल हरियाणा वालों के लिए वैकेंसी है। और 880 पद, जिसके अंदर केवल 3,57,000 टोटल एस्पिरेंट सारे विभाग मिला करके, उसके अंदर इंजीनियरिंग कितने होंगे, बहुत ही कम होंगे, बहुत आसानी से लग जाएगी। आपको सही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हो गई आपकी टोटल, ओके। और बात करते हैं अगर अपन, ये इसके अंदर थोड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई, थोड़ा और नीचे चलते हैं, जो कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट इसके अंदर, थोड़ा एग्जाम पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। किस तरीके से इसके अंदर निगेटिव मार्किंग है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे देखिए, ये जो आपका एग्जाम होगा, ठीक है, ये एग्जाम आपका 100 नंबरों का होगा, 100 पेपर 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबरों के होंगे, ठीक है, समझिएगा। 100 क्वेश्चन होगा और 100 नंबरों का होगा, ठीक है, 100 नंबरों का। लेकिन जो मार्किंग होगी आपकी वो 97.5% पे होगी, ठीक है, 97.5 पे, समझिए मेरी बात को। 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, ठीक है, 100 नंबर हो गए, लेकिन जो मार्किंग होगी 97.5 पर होगी। 2.5% का आपका क्राइटेरिया है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस का, मतलब टोटल एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होगा, एक क्वेश्चन आपका 0.975 मार्क्स का, ठीक है, एक क्वेश्चन होगा आपका 0.975 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। 100 क्वेश्चन टोटल 97.5 मार्क्स के, ठीक है। इस तरीके से 2.5% आपका किसमें, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस। अगर आपके पास ये नहीं है, मान लीजिए आपके ये नहीं है, तो आपका केवल मार्किंग इस नंबर पर होगी, 97.5 नंबर पे, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया। इसके बाद पैटर्न समझिए, एग्जाम का जो पैटर्न होगा आपका, सारे क्वेश्चन जो होंगे आपको करने कंपलसरी। पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, इस पेपर के अंदर खास बात यह है कि आपको निगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हो तो निगेटिव मार्किंग है। क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल सही। देखो, ऑल क्वेश्चन शैल बी कंपलसरी, पहले लिख दिया है, क्वेश्चन पेपर शैल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों पेपर होगा आपका, एंड ऑफलाइन OMR बेस, मतलब आपका जो पेपर CBT नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, OMR मार्कशीट पर आपको गोले भरने पड़ेंगे, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप C पोस्ट,
देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। अगर आप गलत आंसर टिक करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 100 विथ वेटेज ऑफ 0.975, मतलब एक क्वेश्चन का वेटेज 0.975 मार्क्स है, ठीक है, मतलब 97.5 नंबर 100 क्वेश्चन के फॉर ईच क्वेश्चन। अ कैंडिडेट हैज टू फिल वन ऑप्शन कंपलसरी आउट ऑफ 5 ऑप्शन। अभी तक आपने 4 सुने थे, यहाँ पर एक क्वेश्चन रहेगा, उसके नीचे 1 2 3 4 और 5 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन और एक 5 में से कोई एक टिक करना आपको कंपलसरी है। मान लीजिए आपने 5 में से कोई भी आंसर टिक नहीं किया, ठीक है, मान लीजिए, अब देखो यहाँ पर और क्या दिया, ए कैंडिडेट हैव टू फिल वन ऑप्शन कंपलसरी आउट ऑफ 5 ऑप्शन, मतलब 5 में से एक ऑप्शन आपको भरना आवश्यक है। एक्स्ट्रा 5 मिनट शैल बी गिवन टू मार्क ऑफ 5th ऑप्शन इफ कैंडिडेट डज नॉट नो द आंसर, ठीक है। अगर वो कैंडिडेट आंसर नहीं जानते हैं और आप 5वां ऑप्शन टिक करें तो आपको एक्स्ट्रा 5 मिनट प्रोवाइड करेंगे। टोटल टाइम अलाउड फॉर द पेपर विल बी, मतलब टोटल जो पेपर है आपका 105 मिनट का होगा, ठीक है, इंक्लूडिंग जो 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिले उसके सहित 105 मिनट का पेपर होगा। हर क्वेश्चन पर आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे समझिए, ये लिखा हुआ हाईलाइट करके, इन केस कैंडिडेट डज नॉट मार्क any of the 5 option for the question, then 0.975 marks for each unattempt question shall be deducted। कहने का मतलब है कि भैया जो आपके सामने 5 क्वेश्चन है, 5 ऑप्शन, उसमें एक तो टिक करना ही करना है। अगर नहीं करोगे तो मार्क्स कटेंगे, भले गलती कर दो, ठीक है, भले गलती हो, नहीं आ रहा समझ में तो भी कुछ टिक करके ही आना, क्यों, नहीं करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे 0.975 मार्क्स, ठीक है। तो ये चीजें हैं इसके अंदर, मतलब अन अटेम्प्ट पर निगेटिव मार्किंग है, अटेम्प्ट करने के बाद गलत होने पर निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। यहां तक कहानी समझ में आ गई। ये इसका एग्जाम पैटर्न है, थोड़ा अलग है जो अलग एग्जाम होते हैं उनसे, ठीक है। तो ये आपका टोटल एग्जाम पैटर्न है। 97.5% पर आपकी जो है तो 97.5% पर आपकी जो है तो मार्किंग होगी। 2.5% आपका सोशियो इकोनॉमिक एंड एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई, एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया। 100 क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन पर 5 ऑप्शन है, 5 में से एक लगाना जरूरी है, नहीं लगाइएगा तो आपका क्या होगा, एक मार्क 0.975 मार्क्स कट जाएंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अनअटेम्प्ट पर निगेटिव मार्किंग है, नहीं टिक करेंगे तो लगेगा, तो कटेगा नंबर, ठीक है। ये इसका एग्जाम पैटर्न हो गया। अब समझ में आ रहा सर, ये जो 100 क्वेश्चन होंगे कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, है ना, मतलब ये क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन ये किस टॉपिक से होंगे, टेक्निकल कितना होगा, नॉन टेक कितना होगा। सिलेबस की बात करते, थोड़ा ठहरिएगा। ओके, तो मैंने आपके सामने सिलेबस ओपन कर रखा है जो आपके इस बार पेपर होने वाला है, ठीक है भाई। सिलेबस आपके सामने देखिए। ओके, सिलेबस क्या है, सबसे पहले आपका जो सिलेबस 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन को 3 पार्ट में बांट दिया गया है। 20% वेटेज आपका किसका है, जनरल अवेयरनेस का, रीजनिंग का, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री इंक्लूडिंग हरियाणा रिलेटेड हिस्ट्री, करंट अफेयर्स है, लिटरेचर है, जियोग्राफी है, सिविक है, इन्वायरमेंटल है, कल्चर है, एटसेट्रा। ये जो आपका 20% है, लगभग इसके अंदर सब कुछ ही है। जनरल अवेयरनेस भी है, ये जनरल अवेयरनेस इंडिया का भी हो सकता है और ज्यादातर ये हरियाणा से रिलेटेड होगा, ठीक है। रीजनिंग वाला पोर्शन है और मैथमेटिक्स, दोनों चीज इसके अंदर है। 20 क्वेश्चन के अंदर सब कुछ है। साइंस भी है इसके अंदर, देख रहे हैं, जनरल साइंस वाला पोर्शन है। हिस्ट्री भी है, हरियाणा रिलेटेड हिस्ट्री आपको पढ़नी है। करंट अफेयर भी पढ़ना है, लिटरेचर भी पढ़ना है, मतलब साहित्य भी पढ़ना है, जियोग्राफी भी पढ़नी है, सिविक्स भी पढ़ना है, इन्वायरमेंट भी पढ़ना है और कल्चर भी पढ़ना है। ये टोटल आपका 20% का वेटेज रखेगा। 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे, ठीक है। अगला देखिए, 10% का वेटेज आपका कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी से है, फंडामेंटल से है, वर्ड सॉफ्टवेयर, एक्सेल सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट, इंटरनेट, वेब ब्राउजिंग, कम्युनिकेशन, ईमेल्स, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग डाटा एंड वेबसाइट्स, ठीक है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, मैंने कह सकता हूँ कंप्यूटर अवेयरनेस से आपके 10 नंबर के। 10 नंबर कंप्यूटर अवेयरनेस, 20 नंबर के अंदर आपका सब कुछ है, मतलब नॉन टेक्निकल जितना आप पढ़ते हो सब कुछ 20 नंबर के अंदर, और बाकी बचा आपका 70 नंबर, ये है आपका टेक्निकल पोर्शन, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग का टेक्निकल, ये बहुत अच्छी चीज है। पिछली बार तो 10-12 क्वेश्चन ही टेक्निकल के देखने को मिले थे, इस बार ये वेटेज बढ़ा, 70% तक खींच के लाया। सिलेबस वेल डिफाइंड है। अब देखिए इसके अंदर, ठीक है, सब्जेक्ट रिलेटेड कौन से, पहला तो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़नी है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो, फ्लो मेजरमेंट्स, फ्लो थ्रो पाइप्स, फ्लो थ्रो ओपन चैनल एंड हाइड्रोलिक पंप, पूरी की पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स आपको पढ़नी है। इसके अंदर ओसीएफ भी है और उसके अंदर आपका हाइड्रोलिक मशीन भी है, ठीक है, सब कुछ है इसके अंदर। इसके बाद देखिए स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल मैकेनिक के अंदर दोनों चीजें हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम, कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस, शियर स्ट्रेसेस इन बीम, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, कॉलम्स। तो ये तो आपका पूरा सोम का पार्ट हो गया। एनालिसिस ऑफ ट्रस पढ़ते हैं अपन टॉस के अंदर, तो ये टॉस वाला पार्ट भी हो गया। कुल मिलाकर के टॉस वाले पार्ट से आपको ये टॉपिक, बाकी जो आप
9 टॉपिक है आपके किसके, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं, सर्वेइंग वाले पार्ट पे बात करते हैं। सर्वेइंग देखिए, इंट्रोडक्शन सर्वेइंग क्या है, फिर चैन सर्वेइंग है, कंपास सर्वेइंग है, लेवलिंग है, प्लेन टेबल सर्वेइंग है, कंटूरिंग है, थियोडोलाइट है, टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग एंड कर्व्स है। ये पूरी सर्वेइंग होगी। इसके बाद एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू यूज ऑफ मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट एंड टेक्निक्स। ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, मॉडर्न टेक्निक आपको पढ़नी है, मॉडर्न जो इक्विपमेंट इस समय यूज किए जा रहे हैं, और कुछ माइनर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कंप्लीट सर्वेइंग भी पढ़नी है आपको। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल है बेसिकली, बिल्डिंग स्टोन पढ़ना है इसके अंदर, बिल्डिंग ब्रिक्स एंड टाइल्स के बारे में पढ़ना है, सीमेंट के बारे में, लाइम के बारे में, टिम्बर वुड बेस्ड प्रोडक्ट। ठीक है, टिम्बर और साथ में कुछ वुड वेस्ट प्रोडक्ट जो बनते हैं उनके बारे में, पेंट एंड वार्निशेस, मेटल्स के बारे में भी पढ़ना है, और मिसेलेनियस मटेरियल, मतलब पूरी की पूरी बिल्डिंग मटेरियल आपको पढ़ना है, जितना आप कुछ पढ़ते हो सब कुछ। ठीक है, इसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फाउंडेशन के बारे में पढ़ना है, वॉल्स, मशीनरी, आर्चेस, लिंटल, डोर एंड विंडोज, वेंटिलेटर्स, डैम प्रूफ कोर्स, डैम प्रूफ एंड वाटर प्रूफिंग, फ्लोर्स, रूफ, स्टेयर्स। इसके बाद एंटी टर्मिट मेजर्स, ये आपका IS दिया हुआ है। इसके बाद बिल्डिंग प्लानिंग, बिल्डिंग सर्विसेज, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन, वॉल पैनलिंग, फॉल्स सीलिंग, फ्लोरिंग एक्सेट्रा। ये कंप्लीट है किसका, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। जितना डिटेल सिलेबस है उसके हिसाब से टाइम बहुत कम दिया है HSSC ने। ठीक है, हरियाणा SSC ने टाइम बहुत कम दिया जिस प्रकार से सिलेबस डिटेल्ड में। इसके बाद बात कर लेते हैं कंक्रीट कंक्रीट टेक्नोलॉजी की। इंट्रोडक्शन है, इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट है, वाटर सीमेंट रेशियो है, वर्केबिलिटी है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट है, प्रपोर्शनिंग ऑफ नॉर्मल कंक्रीट है, इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू एडमिक्सचर, केमिकल एंड मिनरल फॉर इंप्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ कंक्रीट, स्पेशल कंक्रीट्स, कंक्रीट ऑपरेशंस, इंपॉर्टेंस एंड मेथड ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। पूरी की पूरी कंक्रीट टेक्नोलॉजी, मतलब कंक्रीट के बारे में सब कुछ, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके वर्केबिलिटी के मेथड, उसमें टेस्ट, जितनी चीज़ें आप कंक्रीट पढ़ते हो सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, बात करेंगे वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग की। वाटर सप्लाई के अंदर आपका बेसिकली इन्वायरमेंट वाला पार्ट है। इसके अंदर एक इंट्रोडक्शन है, क्वांटिटी ऑफ वाटर है। ठीक है, इसके बाद क्वांटिटी ऑफ वाटर मतलब कैसे निकाला, पॉपुलेशन फॉर कॉस्टिंग वगैरह सारा कुछ आ जाएगा। क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट पढ़ना है आपको, ब्रीफ इंट्रोडक्शन मतलब डिटेल के अंदर पढ़ना है। इसके बाद कन्वेंस पढ़ना है, पाइप वगैरह के बारे में, लेइंग आउट ऑफ पाइप, बिल्डिंग वाटर सप्लाई। ये तो आपका पहला पार्ट हो गया जो आप नॉर्मल वाटर ट्रीटमेंट के अंदर पढ़ते हो। दूसरा आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है। देखो, इंट्रोडक्शन वेस्ट वाटर के लिए, सीवरेज सिस्टम क्या होता है ये बताना है, लेइंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवेज, सीवेज कैरेक्टरिस्टिक, नेचुरल मेथड ऑफ सीवेज डिस्पोजल, सीवेज ट्रीटमेंट एंड बिल्डिंग ड्रेनेज। कुल मिलाकर दोनों को अगर मैच कर दूं तो ये पूरी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है। ठीक है, वाटर सप्लाई और वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। बात करेंगे इरीगेशन की। देखो, इरीगेशन के अंदर इंट्रोडक्शन है, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, कैचमेंट एरिया एंड रन ऑफ, मेथड ऑफ इरीगेशन, कैनाल, ट्यूबवेल इरीगेशन, डैम्स, कैनाल हेडवर्क एंड रेगुलेटरी वर्क, क्रॉस ड्रेनेज वर्क, डिफिनीशन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, रिवर ट्रेनिंग वर्क, वाटर लॉगिंग, ड्रेनेज एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ठीक है, मतलब सब कुछ ही है। देखो, डैम भी है इसके अंदर, कैनाल वाला पार्ट भी है, रिवर ट्रेनिंग वर्क भी है, पूरी की पूरी इरीगेशन इंजीनियरिंग। जैसा सिलेबस है ना, ऐसा तो 1 आध साल देना चाहिए था टाइम। ठीक है, 2 महीने बहुत कम है, पर क्या करेंगे, क्रैश कोर्स में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे बताऊंगा आगे। देखिए, हाईवे इंजीनियरिंग मेजर पोर्शन, इंट्रोडक्शन है, रोड ज्योमेट्रिक है, हाईवे सर्वे एंड प्लान है, रोड मटेरियल, रोड पेमेंट, हिल रोड, रोड ड्रेनेज, रोड मेंटेनेंस, रोड कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट, सारा का सारा हाईवे इंजीनियरिंग है इसके अंदर। ठीक है, फिर देखिए सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। सॉइल के अंदर क्या है, इंट्रोडक्शन है आपका, प्रॉपर्टीज सॉइल है, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल्स, इफेक्टिव स्ट्रेस है, डिफॉर्मेशन है। ठीक है, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल, शियर स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल, कंपैक्शन, सॉइल एक्सप्लोरेशन, बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, फाउंडेशन इंजीनियरिंग। सारी की सारी मतलब ये कह सकते हो जियोटेक्निकल है बेसिकली, क्योंकि आपका सॉइल वाला पोर्शन भी है, सॉइल एक्सप्लोरेशन भी है और फाउंडेशन भी है। ठीक है, मतलब सारा का सारा आपका जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। इसके बाद आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ये एक अलग सा टॉपिक है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या है, डिफिनीशन पढ़ना है, स्कोप के बारे में पढ़ना है, इंपॉर्टेंस पढ़ना है, बेसिक इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के बारे में, सोर्स ऑफ पोल्यूशन क्या होता है, नेचुरल एंड मैनमेड क्या है, कॉजेज, इफेक्ट, कंट्रोल, मेजर पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, एयर, वाटर, नॉइज, रेडियो एक्टिव एंड न्यूक्लियर एंड देयर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन। ठीक है, वाटर, ये लगभग आप पढ़ते हो इन्वायरमेंटल के अंदर, कुछ टॉपिक पढ़ लेते हो। यहाँ पे इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन के अंदर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट के बारे में कुछ पढ़ना है। यहाँ पे रोल्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, इसके बाद फिर करंट इशूज़ के बारे में पढ़ना है, क्या चल रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गई,
डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर हो गया, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, इन्वायरमेंटल एथिक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मेंटेनेंस ऑफ ग्राउंड वाटर, एसिड रेन एंड कार्बन क्रेडिट्स। ठीक है, तो ये टोटल आपका कौन सा टॉपिक है, ये आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड हो गया। इसके बाद है आपका अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एक तगड़ा सिलेबस है भाई सब, बहुत तगड़ा सिलेबस है। ठीक है, इसके बाद देखिए एलिमेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग सिस्मोलॉजी। ठीक है, फिर इसके बाद सिस्मिक बिहेवियर ऑफ ट्रेडिशनली बिल्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, स्पेशल कंस्ट्रक्शन मेथड, टिप्स, फिर इसके बाद प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व वाइल प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग, ये तीसरा टॉपिक है। इंट्रोडक्शन ऑफ IS ये दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद सिस्मिक प्रोविजंस आपको पढ़ने हैं। ओके, फिर इसके बाद आपको प्रोविजन ऑफ रीइंफोर्समेंट, डिटेलिंग इन मशीनरी एंड RC कंस्ट्रक्शन में क्या है, ठीक है, क्या प्रोविजन दिया गया अर्थक्वेक रिगार्डिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर रिस्क्यू, ठीक है, डिजास्टर रेस्क्यू, फिर इसके बाद है आपका साइकोलॉजी ऑफ रेस्क्यू, रेस्क्यू वर्कर, सारी चीज़ इसके अंदर पढ़ना है। ये 7 टॉपिक है आपकी इसके अंदर, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। रिपेयर एंड मेंटेनेंस लास्ट टॉपिक, M नंबर का, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या है, नीड फॉर मेंटेनेंस, एजेंसीज कॉजिंग डिटोरिएशन, सोर्स कॉज इफेक्ट, इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ डिफेक्ट एंड देयर रूट्स। ये टोटल आपके 13, ठीक है 13 ही, हाँ। इसके बाद और मटेरियल एंड रिपेयर, मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, रिमेडियल मेजर ऑफ बिल्डिंग डिफेक्ट्स। ठीक है, तो ये है द वेटेज ऑफ द मेंशन अगेंस्ट द सिलेबस इज टेंटेटिव आर मेरी, ये वेटेज आके पीछे हो सकता है, ऐसा नहीं है। 13 सब्जेक्ट है, 13 सब्जेक्ट से आपके 70 क्वेश्चन बनने वाले हैं, 13 सब्जेक्ट से आपके 70 क्वेश्चन बनने वाले हैं। सिलेबस बहुत डेप्थ के अंदर है, मतलब पूरी की पूरी सिविल इंजीनियरिंग, और साथ में बस एक सब्जेक्ट मेरे को नहीं दिखा, वो आपका RCC स्टील वाला। ठीक है, बाकी तो सारे के सारे सब्जेक्ट आ गए। ओके, तो मतलब पूरी की पूरी सिविल इंजीनियरिंग आपको पढ़नी है, साथ में आपको इन्वायरमेंटल एजुकेशन पढ़ना है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस पढ़ना है और बिल्डिंग रिपेयरिंग वाला पार्ट पढ़ना है। ये पूरा आपका 70% कवर करेगा, बाकी 20% के अंदर सारा नॉन टेक। इतना डिटेल्ड, इतना वास्ट सिलेबस है, 100 क्वेश्चन आने हैं। पेपर का लेवल कैसा होगा, क्योंकि पहली बार ऐसा पैटर्न आ रहा है, कैसा एक्सपेक्ट करेंगे, सारी चीज़ों पर बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया। अगर मैं सारे लेक्चर को एक बार सम अप करता हूँ कि किस तरीके का पैटर्न है HSSC JEE का, तो इसके अंदर मैं पहला पॉइंट अगर इंपॉर्टेंट बोलूँ तो इसके अंदर वो कैंडिडेट एप्लीकेबल है जिन्होंने हरियाणा के अंदर होने वाले CET एग्जाम को क्वालिफाई किया हुआ है। केवल वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसकी जो फॉर्म फिलअप की डेट है वो 16 तारीख से स्टार्ट होगी। ठीक है, अभी स्टार्ट नहीं हुई है, जस्ट स्टार्ट होने वाली है। 16 तारीख से इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, आप जाके भर सकते हैं, कोई फीस आपको नहीं देनी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर 100 नंबरों का आपका पेपर होगा, वैकेंसी आपकी 880 है। हर डिपार्टमेंट के अंदर आपने डिप्लोमा बीटेक किया तो एलिजिबल है। 100 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन आपका 0.975 मार्क्स का है, मतलब 97.5 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा, जिस पर आपकी मार्किंग होगी। 2.5 नंबर आपके सोशियो इकोनॉमिक एंड एक्सपीरियंस के ऐड होंगे। ये 3 चीज़ें हो गई। ठीक है, अब इसके बाद सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका 100 नंबरों का है, मतलब 100 क्वेश्चन आने, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। 3 पार्ट में मतलब पहला 20% वेटेज आपका किसका है, 20% वेटेज आपका है जनरल अवेयरनेस कह सकता हूँ उसको मैं, जनरल अवेयरनेस कहूँ या उसके अंदर तो सब कुछ ही है, मतलब मैं नॉन टेक्निकल कह दूँ। जनरल अवेयरनेस है रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक, इन्वायरमेंटल, सब कुछ है उसके अंदर, मतलब सब कुछ आपको पढ़ना है उस 20 नंबर के लिए। और 10% वेटेज आपका कंप्यूटर अवेयरनेस का है, 70% आपकी पूरी सिविल इंजीनियरिंग, साथ में कुछ और टॉपिक। ये इतना वास्ट सिलेबस है, कैसे कवर करिएगा। समय की बात करूं तो समय आपके पास केवल और केवल एग्जाम डेट है आपको 13 मई को, 13/5/2023 को, 13 मई को आपका एग्जाम है। ठीक है, और OMR सीट पर एग्जाम होगा, सिंगल डे एग्जाम है। इसके बाद आपका होगा फाइनल सिलेक्शन। वैकेंसी बहुत बड़ी है, टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत बड़ा है, तैयारी कैसे करें, सबसे बड़ा सवाल इस समय HSSC JEE एस्पिरेंट के सामने यही है। अगला वीडियो डेडिकेटेड होगा HSSC JEE की तैयारी कैसे करें विदिन 2 मंथ, 2 महीने के अंदर किस तरीके से तैयारी करें। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, आपको क्या करना है, इस वीडियो के नीचे हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। ठीक है, HSSC JEE 2023, ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, इसको जाकर के नीचे ज्वाइन कर लीजिएगा, जस्ट नीचे। वहां पर जो भी अपडेट होंगी, ये सारे PDFs और जो अपडेट है कंटेंट की रिगार्डिंग, सारी चीजें आपको मिलेंगी। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, डेडिकेटेड तरीके से आपके लिए हम काम करने वाले हैं इस बार। ठीक है, तो एक बार जुड़ जाइए, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब। और कंटेंट के लिए क्या करना है, कहां पर कंप्लीट कंटेंट मिल जाएगा, इसके रिगार्डिंग कोई क्रैश कोर्स बैच हम प्लान कर रहे हैं, तो वो कहां पर मिलेगा, आपको जाना है कॉन्सेप्ट डिकोडर एप्लीकेशन पर। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहां से आपको कॉन्सेप्ट डिकोडर, ठीक है,
कॉन्सेप्ट डिकोडर को सर्च करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको जितना आपको सिलेबस इतना बिखरा हुआ दिख रहा है ना, वो कंप्लीट कंटेंट समेट करके 200-250 घंटे के अंदर दे देंगे, ताकि अगर आप पर डे के 60 दिन है आपके पास और 4 घंटे की लेक्चर भी देखो तो आपका कंप्लीट हो जाए, बाकी 4-5 घंटे आप बैठ के रिविजन करो। इस तरीके से कुछ प्लान करेंगे। वो बैच जल्द ही आज या कल लॉन्च होगा, अगले वीडियो के अंदर उसकी बात करेंगे। फिलहाल आपको क्या करना है, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, उसको ज्वाइन करना है और साथ में कॉन्सेप्ट डिकोडर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ठीक है, अगर इसके बाद भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट चाहिए या मान लीजिए इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये हमारे नंबर है। ठीक है, 9340888429, इन नंबर पर आप कॉल व्हाट्सअप कर लीजिएगा। आपको बैच के रिगार्डिंग भी कंप्लीट क्रैश कोर्स जो बैच है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन बाकी अगले वीडियो के अंदर हम इसके बारे में देंगे। ठीक है, तो इसमें आप जाकर के कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी कॉन्सेप्ट डिकोडर एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए और आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको आगे की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आई होप ये बहुत बड़ा मौका है हरियाणा के लिए। हरियाणा के जितने भी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है, काफ़ी समय बाद आई है और बहुत तगड़ी वैकेंसी है। इसके बाद अगले में ड्राफ्ट मैन की भी बात करेंगे। ठीक है, बट फिलहाल जिन्होंने जेई एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं ना, इससे अच्छा मौका भाई साहब आपको नहीं मिल सकता है। ये 2 महीने वो दिन है ना जो आपको मेहनत पे लगा देने हैं। सिलेक्शन 100% है, क्योंकि बहुत कम कैंडिडेट, केवल हरियाणा के, वो भी सीटी क्वालिफाइड, तो बहुत सारे लोग तो सीटी में छट जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास बहुत सुनहरा अवसर, अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है, थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, 2 महीने लगा दीजिएगा। कंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी, मेहनत आपको करनी है, सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। चैनल से जुड़े रहिएगा, कॉन्सेप्ट डिकोडर इंस्टॉल कर लीजिएगा और नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन तो नंबर से इन पर आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।